जब तक कल जब उन्होंने बता दिया कि डेड बॉडी मिल गई है, और जब तक डेड बॉडी ऊपर भी नहीं आई मैं तब भी वहाँ पर स्टे किया। उस जगह पर जाना वो एक तफ्तीशनाक है हमारे लिए कि हमारा बच्चा इतने दूर पहुँचा कैसे। उसने मेरी बड़ी ईद का सूट तक ना रेडी करके हैंग किया हुआ था, मैं उसके साथ ईद भी मना नहीं सकती। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर हफ्ते के रोज़ 6 दोस्त हाइकिंग के लिए गए, लेकिन उनमें से मोहम्मद ताहा घर वापस नहीं पहुंच सके। उनकी फैमिली ने जब ताहा की मैयत अपनी आंखों के सामने देखी तो यकीनन ये बहुत ही एक तकलीफ़ दह लम्हा था। कल मुसलसल हम सुनते रहे कि 5 दोस्त गए, लेकिन हकीकतन 6 दोस्त थे। और मोहम्मद ताहा के साथ क्या वाक़या पेश आया, वो किस वक्त घर से निकले, उनकी फ़ैमिली मौजूद है। सबसे पहले उनकी वालदा से बात करते हैं। क्या मोहम्मद ताहा पहले भी हाइकिंग करते रहे हैं? उन्होंने आपसे इजाज़त ली, वो किस टाइम घर से रवाना हुए थे? हाइकिंग पर वो जाता रहा है हमारे साथ, यानी हम फैमिली जाते रहे हैं, मामू खाला वगैरह। और रहेगी बात निकलने की तो वो अर्ली, यानी कि सुबह 7:15 बजे वो निकले। इनका प्लान था सबका, तो ये घर से अर्ली ही निकले हैं, 7:15 बजे यहाँ से निकले हैं। तो उससे पहले ताहा ने आपको अपना प्लान बताया था कि हम दोस्त जा रहे हैं हाइकिंग के लिए, आपसे इजाज़त ली थी मतलब? हाँ जी, ताहा ने मुझे बताया था कि इस तरह मामा हमारा प्लान है हाइकिंग के लिए। और बाकायदा ज़ाहिर बात है इनका ग्रुप जनरेट हुआ था जिसमें इन सारे फ्रेंड्स की गपशप हो रही थी और ये प्लान सारा डिस्कस हो रहा था। तो नंबर मेरा उसमें क्योंकि ऐड हुआ था हर जगह, क्योंकि मैं इसको सिक्योर होता है बस उधर से ही, यानी इजाज़त उसने ली, सारे बच्चों की इजाज़त परमिशन थी, तो फिर ये लोग निकले हैं। ठीक है, यानी और आपने कुछ चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की के साथ लेकर जाओ एहतियातन, क्योंकि दिन ठीक नहीं है, गर्मी ज़्यादा है? बिल्कुल, वो ज़ाहिर बताए मेरा बेटा माशाल्लाह फूडी बॉय था, तो अपनी चीज़ें सारी, यानी जैसे चिप्स होते हैं, पानी की बोतल, अम्ब्रेला, हर चीज़ अपनी लेके घर से निकला है। और यकीनन जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो माँ सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होती है और वो अपने बच्चे को समझा बुझा रही होती है कि बेटा अपना ख्याल रखना, अपने साथ ये चीज़ें लेकर जाओ। भूख का ख्याल रखती है, प्यास का ख्याल रखती है, उसे गर्मी ना लग जाए, दिन बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस हिसाब से आपने ड्रेसअप होकर जाना है। लेकिन उस तपते दिन में, तपती दोपहर में 3 दिन से ये माँ वहाँ पर ट्रेल 5 पर बैठी रहीं। आपने कल हमें पता चला जब रेस्क्यू टीमें भी रवाना हो गई और जब ये तस्दीक हो गई कि ताहा की जो है मौत वाक़या हो चुकी है, आपने कहा कि मैं अभी इस तरह यकीन नहीं कर सकती हूँ, जब तक देख नहीं लेती। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए, तो बाद में तदफीन के बाद आपको क्या कोई जब जनाजा आया, क्या उसके बाद आपको कोई शुबा हुआ कि कहीं कोई लड़ाई हो सकती है या ताहा की मौत जो थी वो पाँव फिसलने से नहीं बल्कि कुछ और मामला हो सकता है, कोई कुछ ऐसा शुबा हुआ है आपको? देखें, जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा यही था कि मेरा बेटा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं ना देख सकती मैं ही नहीं यकीन कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा ना मेरी पूरी कायनात था, एक मेरा इकलौता बेटा था वो। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। आपका यकीनन ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन देखें, आपकी ज़ुबानी में ही जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको कुछ शुबहा हुआ है, क्योंकि अभी ये सामने आ रहा है कि मज़ीद उस पर अब तफ्तीशी कार्रवाई मज़ीद होगी और जो उनके साथ दोस्त थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो क्या आपको शुबा है कि खुदा न ख्वास्ता ताहा का कत्ल हुआ है और पाँव फिसलने से मौत नहीं हुई है? देखिए मैम, मैं जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है मैं वहाँ गई नहीं हूँ, ठीक है। मैंने वो जगह खुद देखी नहीं है, ठीक है। पुलिस ही गई है, वही कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स वही ले रहे हैं, तो ये अब वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी, जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान जाता है। तो इंसान बातें वसवसे, लेकिन मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और जो डिपार्टमेंट अपने थ्रू, यानी जो लोग पुलिस वाले थे जो उसको देख रहे थे, सारी जगह का मुआयना उन्होंने किया। ज़ाहिर बात है 8 बजे सुबह से लेके शाम 6 बजे तक उन्होंने पहले टाइम लिया फोरेंसिक के लिए, ये वो शायद उन्होंने इकट्ठे किए, वो उन केसेस वो डील करते हैं, तो वो अपने देख रहे हैं कि केस की क्या सूरत हाल है। बस मैंने अल्लाह पे और उन पे छोड़ा हुआ है कि वो जो करें उसकी ट्रू पिक्चर होनी चाहिए, मुझे और मेरे बेटे को बस इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, और इंसाफ बिल्कुल अल्लाह की ज़ात तो है कि वो अल्लाह ने इंसाफ करना है। और चले इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आप ये बताएं ताहा की कोई अच्छी बात जो अभी भी आपको याद आ रही है कि जिसको लेकर कम से कम आप मुतमईन हो जाती हैं? ताहा बस ना बहुत लविंग था, मेरी एक एक चीज़ का जैसे ध्यान करना, केयर करना, रिमाइंड करवाता होता था, मामा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है।
और एक चीज़ जो भी मुझे बहुत ज़्यादा जैसे फ़ील हो रही है कि आप यकीन करें कि जैसे अब बड़ी ईद आने वाली है, उसने मेरी बड़ी ईद का सूट तक ना रेडी करके हैंग किया हुआ था, और अब मुझे यही है कि मैं उसके साथ ईद भी मना नहीं सकती। ईद से पहले ही अपनी वालदा के लिए वो ये तक तैयारी करके गए हैं कि वालदा जो है वो ईद पर नया जोड़ा पहने, ईद मनाएं। तहा 9वीं जमात के उसने भी दिए थे ना एग्ज़ाम? 9th के एग्ज़ाम दिए थे और अब वो 10th क्लास में था। अभी 10th क्लास में आए थे। गुज़श्ता रोज़ जब हम वहाँ पर थे और 3 दिन से आपने बताया कि हफ़्ते के रोज़ वो वहाँ पर गए और हफ़्ते के रोज़ ही वहाँ पर जाकर बैठी हैं। हाँ, हफ्ते वाले दिन जब वो उसके पता चला कि वो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि वो घर पहुँचा और वो घर नहीं पहुँचा था, तो बस एक माँ होने के नाते आपको पता है वो दिल हमारा फ़ौरन से घबराना शुरू हो जाता है। मुझे ये था कि अभी तो टाइम 5 है, अंधेरे होने से पहले मुझे अपना बेटा ढूंढना है, और पढ़ाई शुरू करके घर से मैं निकल गई थी। और बस जूं यानी कि टाइम गुजरता गया और बस मैं वहाँ से हिली नहीं, और ना मैंने कह लें सब्र का दामन छोड़ा, ना कोई पढ़ाई छोड़ी। और वहीं पर जब उन्होंने बता दिया कि डेड बॉडी मिल गई है, और जब तक डेड बॉडी ऊपर भी नहीं आई मैं तब भी वहाँ पर स्टे किया कि जब तक वो नहीं आ जाता तो बस। और ये एक माँ का हौसला है, ये इनका सब्र है। वहाँ पर जब हम मौजूद थे ट्रेल 5 पर, जाए वकुआ पर पहुँच के उनके मामों ने शनाख्त की, उनको बुलाया गया तो उनके मामों वहाँ पर पहुँचे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि जब आप ऊपर गए तो आपने अपनी आँखों से देखा और आपने तस्दीक की कि ये ताहा ही हैं, तो आपको कोई शुबा हुआ कि किसी ने धक्का दिया होगा या ख़ुद गिर के या फिर फिसल के पाँव फिसला है तो तब जो है वो ताहा खाई में गिरे? आपने क्या देखा था वहाँ? जी बिल्कुल, मैंने ख़ुद उसकी जाके आइडेंटिफिकेशन की है मौके पर, और जिस जगह पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह पर जाना अकेले उस बच्चे के लिए, वो हमारी अकल अभी तक नहीं मान सकती उस चीज़ को, क्योंकि हमारा बच्चा है, हमने उसको पाला है, हमें उसका पता है, वो अकेले उस तरफ नहीं जा सकता है इतने डिस्टेंस पे। तो अब उसकी स्लिप होने से हुई, उसकी किसी इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट हुआ, ये अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उस जगह पर जाना वो एक तफ्तीशनाक है हमारे लिए कि हमारा बच्चा इतने दूर पहुंचा कैसे। ठीक है, और आपने तो बिल्कुल जाकर जाए वकुआ पर भी देखा और आखिरी रसूमात में भी आप थे, तो आपने क्या कोई जिस्म पर कोई ज़ख्मों के निशानात देखे या क्या आपको किसी चीज़ से शुबा हुआ? क्योंकि आज ही आ रहा है कि पुलिस ने कहा है कि हो सकता है कि ये कत्ल की वारदात हो सकती है और उनके दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करेंगे, तो आप लोगों को कोई ऐसा शुबा है? देखें, क्योंकि जिस टाइम मैं ख़ुद बॉडी देखने के लिए गया हूँ तब भी 2 दिन गुजर चुके थे उस बॉडी को, और इस गर्मी में बॉडी ऑलरेडी अपना कलर और उसकी स्किन जो है वो डेड में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी हुई थी। तो उसके ऊपर हम कुछ ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई चीज़ विजिबल हो, बिकॉज़ बॉडी इस कंडीशन में नहीं थी उस टाइम भी कि हम उसमें से कुछ देखते, या वो इस वजह से ये कहना मुश्किल होगा इस टाइम पे। ठीक है, बाकी फोरेंसिक अपना काम करके गई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपसे चले उनकी मदर से तो नहीं हुआ उनके दोस्तों का कांटेक्ट, आपकी उनके दोस्तों से कोई बात हुई, कोई इब्तदाई बात के क्यों ताहा जो है वो अलग ट्रैक पर कैसे निकला? क्योंकि ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हाइकिंग के लिए वो अगर बच्चे जा रहे थे तो ताहा उनसे अलग कैसे हो गया? इस पर कोई बातचीत हुई आपकी? इसमें हमारी उन बच्चों से डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई, लेकिन SP SI वो उन तमाम बच्चों के साथ राब्ते में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी बातचीत हुई है, वो डिपार्टमेंट की उन बच्चों के साथ हुई है। ठीक है, तो ये आपको मालूमात है कि वो जा कहाँ से रहे थे? मोनाल की तरफ से जा रहे थे या उन्होंने नीचे का रास्ता अख्तियार किया था? उन्होंने ट्रेल शुरू किया था नीचे बेस पॉइंट से, पार्किंग से, और वो ऊपर की तरफ ही जा रहे थे जहाँ पर रेंजर्स की चेक पोस्ट है। हम दुआ कर सकते हैं कि ताहा के जो है अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी फ़ैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए। ताहम इस मामले ने बहुत सारे सवालिया निशानात जो हैं वो
पैदा कर दी हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ताहा आखिर किस तरह से अपने दोस्तों से अलग कैसे हो गया ट्रैक पर, और उनके दोस्तों की जानिब से उसके बाद फैमिली से ताहाल कोई रब्ता नहीं हुआ। जो भी रब्ता हुआ है वो पुलिस की जानिब से तो हुआ है। ताहम आज की जो सूरत हाल, जो अब तक की सूरत हाल सामने आई कि अब मज़ीद इस मामले पर पुलिस को कुछ शकूक व शुबहात हैं, और उन्हीं शकूक व शुबहात की बुनियाद पर अब कुछ दिफ़ात भी मज़ीद FIR में शामिल की जा रही है, और उनको दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जबकि इनकी वालदा, इनकी माम और जो दीगर फैमिली मेम्बरान हैं वो पुरुमीद हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी जो है, जो भी रिपोर्ट आती है, ताहम इनके बच्चे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा।